हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेमी डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, डीएनए रेप्लिकेशंस का मतलब होता है कि एक डीएनए से दो डीएनए बनना प्रोसेस को, यानी कि कॉपी बनाना प्रोसेस को हम रेप्लिकेशंस बोल रहे हैं। जब हम रेप्लिकेशंस की बात करते हैं, इस तरीके से डीएनए रहा है, उनकी जहाँ से स्टार्ट होता है हम उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ORIC। ठीक है, जब ये ओपन होगा, क्योंकि कोई डीएनए जो होता है ना, इस तरीके से वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और कॉपी बनाना मतलब है कि जो चीज़ें यहाँ पे रिटर्न है, हम नया डीएनए में वही चीज़ों को कॉपी करना है। ठीक है, यदि कोई भी चीज़ में मतलब कि आपको इस तरीके से कोई एक पेपर रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, आप पढ़ लोगे, लेकिन मान लीजिए कि लिखा तो है लेकिन फोल्डेड है, तो आप नहीं रीड कर सकते हो। तो इसलिए क्या होगा, आपको पहले अनफोल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए को इस तरीके से ओपन कर लेता है। समझ रहे हो ना? अच्छा, जब ओपन करेगा, ये तो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम की ज़रूरत होता है कि डीएनए से तिक्कर डीएनए बनाने के लिए। इसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम्स के नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, उनका कुछ प्रॉपर्टीज रहा है। तो ये डीएनए सिंथेसाइज कर पाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शंस में। लेकिन हमको ये चीज़ पता है, डीएनए की 2 स्ट्रैंड होता है एंड ये 2 स्ट्रैंड में एट ए टाइम मूव करेगा। लेकिन बात ये है कि हमारे एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन है, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा एट ए टाइम, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंड में मूव नहीं करता है, एट ए टाइम 2 स्ट्रैंड में मूव करता है, 2 स्ट्रैंड में ही डीएनए बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम इस तरीके से हो रखा है। ठीक है ना, इतना। तो अब इस इतने को हम एक रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे और ये वाला और एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। जब हम फोकस करेंगे, मान लीजिए इसको सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इसको एक रेप्लिकेशन फॉर्क मानिए, तो ये होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फॉर्क बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे फॉर्क था, फिर उधर थोड़ी सी ज़्यादा ओपन हो जाएगा, फिर और थोड़ी सी ज़्यादा ओपन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये जो फॉर्क है, ये आगे की ओर इस तरीके से ओपन होता रहेगा और डीएनए ऑपरेशंस, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है, वो आगे की ओर इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, सो होता क्या है, देखिए, तो एक जो स्ट्रैंड है, एक तो 5 प्राइम से 3 प्राइम रहेगा, इस वाला 3 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम है तो इस वाला 5 प्राइम रहेगा। जो 3 प्राइम जिसकी लास्ट एंड है, वहीं पे जो प्राइमर ऐड होगा, यहाँ पर एक ही प्राइमर की ज़रूरत होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्री 3 प्राइम OH प्रेजेंट रहता है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को तभी जुड़ सकता है जब भी उनके पास एक 3 प्राइम OH प्रेजेंट रहेगा। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम जो डीएनए है, उनके पास तो 3 प्राइम एंड है, तो इसलिए ये कंटिन्यूसली एक 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला डीएनए बना लेगा। ठीक है ना? लेकिन जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, 3 प्राइम से 5 प्राइम जो स्ट्रैंड रन कर रहा है, उनके पास तो 3 प्राइम OH नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से एक प्राइमर जुड़ाएगा। ठीक है ना? ये जो प्राइमर है, फिर इस तरीके से ये छोटा छोटा क्या करेगा, सेगमेंट बनाता है। फिर ये सेगमेंट्स को आके आरएनए प्राइमर को, जो बीच बीच में जो आरएनए प्राइमर आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको रिमूव करके डीएनए, और एक डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज की I to I, थर्ड आई, इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स होता है, ये लाके जुड़ेगा। ठीक है ना? और जुड़ने के बाद उनके बीच में जो छोटा सा गैप रहता है, उसको ज्वाइन करता है डीएनए लाइगेज। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट है, तो इसलिए हम उसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। सेमी डिसकंटिन्यूअस की मतलब क्या है, एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जो है डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है। कंप्लीटली डिसकंटिन्यूस नहीं है। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो तो कुछ कंटिन्यूस होता है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड सिंथेसाइज कंटिन्यूसली, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है बाय 1 आरएनए प्राइमर, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शंस में है, और वही स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। क्लियर है? तो अदर स्ट्रैंड, जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं, वो डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है। आप यहाँ पे जैसे दिख सकते हो, डिसकंटिन्यूसली, जैसे मान लीजिए फॉर्क पहला ये बनेगा, ठीक है, उसके बाद ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर फॉर्क मान लीजिए और थोड़ा सा ओपन हो गया, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे प्राइमर एक बन जाएगा, ये 5th वाला हो गया, 4th हो गया, फिर आगे की ओर मूव करेगा, इस तरीके से होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होता है, और प्राइमर के जो डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शंस में है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे दिख सकते हो,
यहाँ पर एक प्राइमर है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शंस में है, ये सिंथेसाइज किया, ठीक है। इधर ये वाला ग्रीन कलर में जो है प्राइमर है। दिस इज आपको शायद ब्लैक कलर लग रहा होगा, यहाँ पर ग्रीन कलर ही चेंज हो जाता है। दिस इज अकर बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज इज एंजाइम। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होता है, डीएनए को देखकर जो डीएनए बना सकता है, हम उसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स कहेंगे। We synthesize the new DNA strand using the template strand who has the free 3' OH, जैसे मैंने आपको बात की थी। फिर हम बात करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस, पहले क्या होगा ना, हेलिकेज आएगा, आने के बाद ये डीएनए को ओपन कर देता है, जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड रहता है उसको ओपन कर लेता है, ठीक है। कम्स अटैच टू द डबल हेलिक्स अनविंडिंग द 2 स्ट्रैंड। 2 स्ट्रैंड आपस में क्या हो गया, अनविंड हो गया। जो हेलिकल फॉर्म ऐसे कॉइल होके रहता था, तो अभी वो ओपन हो जाएगा। देन इट एक्सपोजिंग दिस 2 स्ट्रैंड टू एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द, क्योंकि वो जो ओल्ड स्ट्रैंड है, यानी कि जो पेरेंट स्ट्रैंड है, वो टेम्पलेट छांचा जैसे यूज होगा, उसको दिखकर डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। The point at which the 2 strand is being separated, this is called the replication fork, ठीक है ना। जहाँ पे origin of replication से ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आप इसको ये fork सोचिए, ठीक है। The primase enzyme, जो प्राइमर जो एंजाइम्स ऐड कर रहा है, हम उसको बोलेंगे प्राइमेज, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम अटैचेस द 2 DNA strand and synthesizes short RNA प्राइमर। तो इस वाला स्ट्रैंड के साथ भी प्राइमेज एंजाइम्स जुड़ेगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा, ठीक है। एंड द प्राइमर आर असेंबल्ड एट द 5' to 3' डायरेक्शंस। जो प्राइमर है वो 5' से 3' डायरेक्शंस में जुड़ेगा। आफ्टर द प्राइमर रिचेस अप टू 5 to 7 मॉलिक्यूल ऑफ द प्राइमेज ट्रैप्ड बाय द डीएनए, ठीक है ना। तो प्राइमेज एंजाइम जब प्राइमर बना लेगा, उसके बाद जो प्राइमेज है उसको डीएनए खुद ही ट्रैप कर लेगा। उसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आएगा, मतलब कि यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। इज टेम्पलेट स्ट्रैंड एट द 3' OH ऑफ द आरएनए प्राइमर। तो ये आरएनए प्राइमर की ये 5' है, तो ये उनकी 3' रहेगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये उनकी 5' है, तो इधर 3' रहेगा। तो इसलिए डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, समझ रहे हो ना। अच्छा, सो इज डीएनए पॉलीमर बिंग एडिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए प्राइमर होता है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड तभी ऐड कर सकता है 5' to 3' डायरेक्शंस में, वो अपोजिट डायरेक्शंस में ऐड नहीं कर पाएगा। आज द रेप्लिकेशन फॉर ओपन डीएनए पॉलीमरेज ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूसली। लीडिंग स्ट्रैंड जो रहता है, जो 5' से 3' वाला जो स्ट्रैंड रहेगा, वो कंटिन्यूसली डीएनए सिंथेसाइज करेगा, उनको एक ही आरएनए प्राइमर की जरूरत होता है। हाउएवर, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज होता है लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, व्हिच इज सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शंस, क्योंकि वो तो दूसरे स्ट्रैंड में नहीं कर सकता है। देखिए, तो जो बात होता है ना, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़े बहुत लूप क्रिएट हो जाता है। ये 5' से 3' रहा है, ये 3' से 5' रहा है। यहाँ पर क्या होगा, एक प्राइमर जुड़ेगा, उनके तो 3' एंड मिल गया आरएनए प्राइमर की, तो ये कंटिन्यूसली स्टैंड बना लेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे कहाँ है, नहीं है ना। जो प्राइमर जुड़ेगा, ये उनकी 5' है, ये उनकी 3' है, तो नया डीएनए कुछ ऐसा बनेगा, समझ रहे हो ना। यदि नया डीएनए इस तरीके से बन रहा है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़े बहुत इस तरीके से एक्चुअली लूप बनता है। लूप का मतलब कि कुछ इस तरीके से ये उधर चला जाए, ऐसे चलेगा, ठीक है। एक स्ट्रैंड था, मतलब कि ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे मान लीजिए 3' था, ये 5' है लास्ट में, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 3' है ना। जब इधर इस तरीके से वो उन्होंने रोटेट किया, ये 5' हो गया, तो यहाँ से तो अभी एक लंबा सा 3' से 5' की एक लूप यदि आप बना लोगे, लूप समझ रहे हो ना, इस तरीके से हमने किया, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो छोटा वाला हिस्सा जो है, ये तो 3' से 5' हो गया ना। तो इसलिए इस तरीके से एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशंस होता है, इसलिए आपको छोटे छोटे ओकाजा के फ्रैगमेंट मिलता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर आएगा, इतने सेगमेंट ऐड होगा 3' यहाँ पर, तो ये इसे बना लेगा, ठीक है। सो यहाँ पर प्राइमर अगेन एंड अगेन फॉर आरएनए प्राइमर एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो आप ऐसे सोचिए कि सेमी डिसकंटिन्यूअस बार बार आपको आरएनए प्राइमेज की जरूरत होता है, तो आरएनए प्राइमर ऐड करेगा। आरएनए प्राइमर ऐड करने के बाद छोटे छोटे चंक ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बनता है, वही चीज़ लिखा है। हाउएवर द डीएनए पॉलीमरेज ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड इन 5' to डायरेक्शन मूविंग अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। वो तो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीएनए की जो है ना डायरेक्शंस, वो तो अलग है।
Therefore, primase again and again form RNA primer on lagging strand template, and DNA polymerase must continue making DNA being a new primer. This result is small fragment, जिसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं. जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स रहता है, ये वाला, ये सब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं. ठीक है. तो ओके के फ्रैगमेंट्स जो रहेंगे पहले क्या, उसके बाद क्या होगा, एक डीएनए पॉलीमरेज आएगा, उस प्राइमर को हटा लेगा, क्योंकि प्राइमर क्या है, प्राइमर एक आरएनए सेगमेंट्स है. ठीक है ना, आपको नहीं चाहिए. तो एक डीएनए पॉलीमरेज है. डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आई जो होता है वो रेप्लिकेशंस में हेल्प करता है बैक्टीरिया के केस में. उसके अलावा 2 ए भी होता है, वो प्राइमर को रिमूव कर लेंगे. तो रिमूव करने के बाद जो आखिरी वाला बॉन्ड होता है वो भी वो डीएनए पॉलीमर जो होता है उसको जुड़ नहीं सकता है. उसको ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम्स होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज आएगा, उसके बीच में जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की निक रहता है उसको ये फिलअप कर लेगा. तो अभी ये कंटिन्यूस बन जाएगा. तो ठीक है. तो फॉर दिस प्रोसेस डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द आरएनए प्राइमर को रिकॉग्नाइज करेंगे, रिमूव कर देंगे. उनके बाद जो बीच में जो छोटे ज़्यादा गैप है उसको फिल करेंगे. उसके बाद जो लास्ट गैप है वो फिल नहीं हो सकता है तो उसको आके लाइगेज जुड़ेगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस सिंथेसाइज कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं, और जो डिसकंटिन्यूस होता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कह रही हैं. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस आइदर इन रेप्लिकेशन फॉर्क. 2 फॉर्क में ये चीज़ होता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते. इस फॉर्क में भी आप देख सकते हो ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये लैगिंग स्ट्रैंड है. लैग याद रखिए, लैग कर रहा है, बीच बीच में रुक रहा है. ठीक है ना. हम मुझे फ़ोन में बात करते हैं ना, हम बोल रहे हैं आपकी वॉइस कट रहा है, लैगिंग हो रहा है, लैग कर रहा है, कट कट के जब भाषा आ रहा है ऐसे बोलते हैं, तो इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं. इस फॉर्क को भी देखिए. ठीक है ना. यहाँ पर भी आपको ऊपर वाला लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है, नीचे वाला लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है. ठीक है. तो यदि आपको कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी स्ट्रैंड जो होता है लीडिंग बनाता है, नहीं, जब बायडायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगा वही स्ट्रैंड इस वाला फॉर्क में ये लीडिंग बना रही है, इस वाला फॉर्क में वो लैगिंग बना रही है. ठीक है ना. रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. आई होप आपको सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन क्या है अच्छे से समझ में आएगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू.